वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या डिस्कस कर रहे थे हम? लास्ट में हमने उसके कुछ केसेस डिस्कस किए थे। अब प्रैक्टिकली हम उसको एग्जांपल के फॉर्म में ले आते हैं और हम चेक करते हैं कि ये जो बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शंस हैं, उनको ऑर्डर वगैरह और यानी एग्जांपल के थ्रू हम ये चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास कोई नॉट सीक्वेंस है जिसमें पहले 3 0 हैं, फिर 3 1 हैं। तो हमने क्या करना है, फाइंड द बी सप्लाइन ऑफ ऑर्डर 1 2 3। हमने फाइंड करना है, ठीक है। जब हम ऑर्डर के की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, वी नो दैट एन आई वन ऑफ टी हमारे पास 1 के बराबर होगा इफ टी बिलोंग टू टी आई प्लस 1, अदरवाइज हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जब हम आई 0 पुट करते हैं तो हम उसके इंटरवल को चेक करते हैं। तो चूंकि हमारे पास t0 और t1 उन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, 0 0 है। तो हमारे पास 0 0 का एक सेमी क्लोज इंटरवल बनता है जो कि बेसिकली इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाइड नहीं करता। जब हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास कौन सा वैल्यू बन रही है, हमारे पास एक वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली जब हम इस पे गौर करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, ये इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। हमने कहा है 1 इफ टी बिलोंग टू t0 t1, t0 की वैल्यू क्या है, 0 है, और t1 की वैल्यू भी 0 है, ठीक है ना। ये हमारे पास इंटरवल एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जब हम i1 पुट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं, फिर भी हमारे पास वही इंटरवल है, वो एग्जिस्ट नहीं करता। जब हम i की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास t बिलोंग करता है 0 1 को, ये एक इंटरवल है, इसमें ये क्या है, 1 के बराबर है, बाकी सारी वैल्यू उसकी क्या है, 0 है। इसके अलावा जब हम इसके ऊपर i इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये केस आ जाता है। तो इसमें हमारे पास t बिलोंग करता है 1 और 1, तो ये भी इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। सिर्फ हमारे पास एक ही केस है जिसमें ये नॉन जीरो है, वो कौन सा है, n2 1 ऑफ t इज इक्वल टू 1 इफ t बिलोंग टू t2 t3, अदरवाइज ये क्या है, 0 है। क्योंकि इसके अलावा हमारे पास जब हम i की वैल्यू 4 पुट करेंगे तब भी इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, और दूसरी तरफ हमारा जो इंटरवल आएगा वो इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये हमने ऑर्डर 1 के लिए हमने इसको डिस्कस किया है। तो ऑर्डर 1 से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है जी। आप में से अगर किसी को ऑर्डर 1 से रिलेटेड कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर अगर अगर हमारे पास इंटरवल 1 1 क्लोज्ड हो तो वो इंटरवल एग्जिस्ट करता होता है? देखिए ना, 1 1 अब वो इंटरवल तो नहीं बनेगा ना। देखिए ना, अगर दोनों वैल्यू सेम रिपीट हो रही हैं, ठीक है, कि 1 इंटरवल 1 क्लोज्ड अगर हो जाए, दोनों तरफ से क्लोज हो जाए। दोनों तरफ से भी क्लोज्ड हो तो वो इंटरवल तो नहीं रहेगा ना, इंटरवल की डेफिनेशन को तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, वो तो एक स्पेसिफिक वैल्यू बन जाएगी ना। जी सर। 1 1 का मतलब 1 ही होगा ना, जी सर। ठीक है ना, तो सेम वैल्यू होगी ना। तो वो इंटरवल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी, वो तो एक वैल्यू होगी। इंटरवल में तो एक से ज्यादा वैल्यू होना जरूरी होती है ना। अब टी बिलोंग कर रहा होता है 0 1 को, अगर हम उसको रियल कंसीडर करते हैं तो उसके दरमियान में आपके पास कितनी वैल्यूज होंगे, समझ आ रही है। अगर एक जी सर, स्पेसिफिक वैल्यू इन्फिनिट। आ रही है तो वो फिर हम उसको इंटरवल नहीं कह सकते। जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? सर जी ये 0 ये ऊपर वैल्यू दी उससे आया हुआ है इंटरवल जो है। जी, बेसिकली देखे ना, हमने वैल्यू पुट करनी थी एक फार्मूले में, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, t1 t2 था, दोनों की वैल्यू क्या थी, 0 0 थी। लेकिन नीचे हमने ये नोट उसका लिख दिया है, ये सारे का सारा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी जो वैल्यू हम कह रहे हैं ये कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है ना। अगर इंटरवल होता तो हम इसको डिस्कस करते क्योंकि ये इंटरवल ही नहीं है, लिहाजा हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते।
जी। अच्छा, आप सबको क्लियर है? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो हैंड रेज करे या फिर पूछ ले डायरेक्टली। मेरे ख्याल में आप लोग सबको क्लियर है। सैरश आपको भी क्लियर है? सैरश जावेद, सैरश जावेद। मेरे ख्याल में आज तो सारे लोग सो रहे हैं, पता नहीं क्या वजह है। दिन कौन सा है पता नहीं। इकरामिद आपको समझ आ रही है? इकरा अब सब ने ऐका तो नहीं किया हुआ कि किसी ने कोई जवाब नहीं देना? सर समझ आ रही है, सर आ रही है समझ। सर चलें ठीक इर्द गिर्द ना शोर काफी है, इसलिए माइक म्यूट किया हुआ है। तो जी जी, क्योंकि जी सर समझ आ रही है। किसी का भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था ना, तो ऐसे लग रहा होता जैसे कि बंदा बस ऐसे बोल रहा है, कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। जब तक जी कोई सर मैं शगुफ्ता परवीन, सर मुझे आ रही है समझ। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि अब हम डिस्कस करते हैं ऑर्डर 2 के लिए। तो ऑर्डर 2 में हमारे पास क्या है जी? एन आई के ऑफ टी। के जब हम 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज हो जाएगी? ये हमारे पास के 2 का रिजल्ट है, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास वैल्यूज थी, ये स्टेप किसी को क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गया है? जी सर। अच्छी बात है। अगर किसी को नहीं हुआ तो वो पूछ सकता है। तो इसमें हमारे पास कुछ लोग जो है ना वो बार बार डिस्कनेक्ट होते हैं, उनको ज्वाइन करना पड़ता है। अच्छा, इसमें हमने जो पिछले केस डिस्कस किए थे उसमें से सवाल एक वैल्यू के, और वो वैल्यू कौन सी थी? N2 N02 था या N12 था? कौन सी वैल्यू थी जिसपे वो नॉन जीरो थी रिजल्ट हमारा? ठीक है ना। इसमें हमारे पास नॉन जीरो किस पे है? N21 पे। बाकी जी सर। सारी वैल्यूज जो हैं वो जीरो हैं। तो लिहाजा अब हम जब इस रिजल्ट पे आते हैं ऑर्डर 2 पे, N01 ये भी हमारा जीरो था, N11 भी जीरो था, लिहाजा ये सारी की सारी वैल्यू जीरो हो गई। ठीक है। अब इसमें हमारे पास सर। N11 जीरो था और N21 की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 1 थी, जब टी बिलोंग कर रहा था 01 को, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? 1 माइनस टी आ रहा है। ठीक है ना। इसके अलावा जी सर। बाकी जो हमारी वैल्यूज हैं वो क्या हैं? जीरो हैं। लिहाजा हम कह सकते हैं कि N12 ऑफ टी जो है उसमें हमारे पास एक वैल्यू क्या है? 1/t है, इफ टी बिलोंग करता है 01 को, और दूसरी वैल्यू क्या है? जीरो है। नेक्स्ट हम ऐसा करते हैं कि I2 को पुट करते हैं। I इज इक्वल टू 2। I इज इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे, N21 की हमारे पास तो वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, जबकि N31 हमारा क्या था? जीरो था, वो हमने जीरो पुट कर दिया है। और इसमें हमारे पास क्या बच रहा था? टी बच रहा था। ठीक है, टी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ? इसके साथ। समझ आ गया है ना। जी तो सर। ये हमारे पास उसका इंटरवल बन गया। तो इसको हम सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा N22 ऑफ टी इफ टी बिलोंग टू 01। अदरवाइज 01 के अलावा हमारा जो इंटरवल था वो हमारी वैल्यू क्या है? जीरो है। ठीक है ना। जी। अच्छा, अब हम I3 पुट करते हैं। I3 जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास 3 1 ऑफ टी भी जीरो के बराबर है, 4 1 ऑफ टी भी जीरो के बराबर है, लिहाजा ये रिजल्ट क्या आ जाएगा? जीरो के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली इससे अगली जो वैल्यूज होगी वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ऑर्डर के इज इक्वल टू 3 के लिए। के इज इक्वल टू 3 के लिए जब हम इसमें सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू, ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसमें जब I0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, N02 ऑफ टी N12 ऑफ टी। ठीक है,
इसमें हमारे पास ये जो 0 2 वाली बात है, ये तो हमारी हो गई 0, ऐसे हो गया था ना। n02 ऑफ t जो था वो 0 के बराबर था, थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया है। इसमें से हमारे पास जो n12 ऑफ t था वो बराबर था 1 माइनस टी के, if t बिलोंग कर रहा था 0 1 को, अदरवाइज वो भी 0 था। तो ये इसके साथ ये वाली वैल्यू हमने मल्टीप्लाई कर दी है, तो हमारे पास ये इंटरवल बन गया है कि 1 माइनस टी स्क्वायर इफ t बिलोंग करेगा 0 को, अदरवाइज ये हमारा क्या हो जाएगा, केस 0 हो जाएगा। जब हम आई सर ये 1 सारा क्लियर है। ये जो सिमिलरली लिखा हुआ है n42 of t is equal to 0, जी जी इसमें हमारे पास एक n41 of t बनेगा और एक n51 t बनेगा। तो क्योंकि हमारे जो 51 t, हाँ, जो नेक्स्ट हमारे केसेस हैं, अगर आप अपने सीक्वेंस को चेक करें, ठीक है, सर 51 नहीं निकाला हुआ। 5 1 की हमें जरूरत ही नहीं थी ना। हमारे पास टोटल इंटरवल कितने हैं, ये जब 4 1 हमारा 0 हो गया था, जी सर। ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली 0 आ रही थी ना सारी वैल्यूज। उसके लिए हमें कौन सर कौन अगर हम i को 4 रखते हैं, अगर हाँ, i को हम 4 रखते I हैं को फार्मूले 4 में ना, हम्म तो फिर हमारे पास वो जो कैपिटल n है वो n41 of t बनेगा और एक n51 of t बनेगा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आप पहले तो ये बताएं कि कहाँ पे बात कर रहे हैं, किस स्टेप की बात कर रहे हैं। पहले आप ऐसा करें, सर ये जो पहले ऑर्डर आप, k is equal to 2 है ना, हाँ ये देखें ना, पहले तो आप इस सीक्वेंस को चेक कर लें। इसमें हमारे ये 0 सर से ये 5 सारा तक वैल्यूज हैं, ठीक है ना। जी सर। अब जी इसमें सर। हमने ऑर्डर 1 के लिए चेक किया, इसमें सिर्फ एक जी हमारे पास इंटरवल बन रहा है 0 1 का, बाकी इंटरवल जी बन ही सर। नहीं रहा। इन दोनों को आपस में जी सर। देखेंगे, इंटरवल नहीं है, इन दोनों में भी नहीं है, सिर्फ इन दोनों में इंटरवल है, इसके आगे भी नहीं है। सर ये सारा क्लियर है, नीचे जो k is equal to 2 है 5 0 भी इसके बराबर आ जाएगा। ऑर्डर k2। हाँ, अब जब हम बात करेंगे ऑर्डर ये K2 सर। के लिए, ठीक है ना, सर इधर हमने i को जब हम बात 4 सुने पुट ना, करेंगे हाँ पहले तो बात सुने, जब हमने i को जी 3 पुट किया वो वैल्यू 0 हो गई ना, i 3 जी पे ही सर। इसकी वैल्यू 0 हो गई ना। उसके बाद जब जी हम i 4 पुट करेंगे तो वो मजीद वैल्यू और आगे वाली आएंगी ना, आगे वाली तो सारी वैल्यूज ही 0 हैं। 4 2 भी हमारा अच्छा 0 हो जाएगा, 5 2 भी हमारा क्या होगा, 0 होगा। समझ आ रही है। देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास 3 1 ऑफ t था, 3 4 1 ऑफ t था, ठीक है ना। अब ये जो जी सर। हमारे पास n4 ऑफ, इधर आपका इसमें हमारे पास 4 1 और 5 1 आएंगे, दो वैल्यूज, वो दोनों 0 हैं। इसकी अगली वैल्यू तो वैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रही ना, 6 1 तो हमारे पास 5 1 सीक्वेंस में एग्जिस्ट ही नहीं, नहीं कर रही। ठीक हो इसमें गया, ठीक ठीक जो है ना। एग्जिस्ट नहीं हमारे कर रही वो पास 0 हो जाएगी। ये 0 हो गई, जो 5 2 की आप बात कर रहे हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसकी वजह क्या है कि जब हम नेक्स्ट पे जाएंगे ना, यहाँ पे देखें 2 1 था 3 1 था, ये 3 1 हो गया, ये 4 1 हो गया। अगली दफा हमारे पास क्या होगा, 4 1 होगा, 4 1 0 के बराबर है, प्लस 5 जी 1 सर। आएगा, वो भी 0 के बराबर है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमारे 5 1 पास सर 4 1 एग्जिस्ट और नहीं 5 करता। 1, ठीक है। अब सर यहाँ पे 5 1 n एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। 5 1 एग्जिस्ट कर रहा था, सॉरी n 5 2 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए हमारे 5 पास 1 क्या जी जी 5 1 तो हमने 0 सॉरी पुट कर सर दिया ना ऊपर, देखे n ना। 5 1 हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज हैं, n हमारे 4 1 पास तक किया सर, 0 से 6 तक है ना, 5 तक है। 0 से 5 तक है ना। 5 तक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। सीक्वेंस जो है हमारी, आई की वेरिएशन क्या होगी, 0 से 5 तक होगी ना, जितनी हमारी सीक्वेंस होती है ना, ऐसे होता है ना। सर ठीक सर, अगर i 5 रखते हैं हम तो और वो दूसरी हमारे पास बात, t हाँ 5 और t 6 आ जाएगा ना। जी जी, तो t 5 वो और t 6 आ जाएगा। तो उसमें वो वैल्यू हमारी एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ठीक है, समझ वो आ गई एग्जिस्ट आप। नहीं करेगी तो हम उसको 0 पुट कर देंगे। हम जीरो ही पुट कर रहे हैं ना, तो लिहाजा हमारे पास ये सर वाली वैल्यू भी 0 हो गई। अब हम आगे सर अगर जी थ्री, जी जी सर जी 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 ये समथिंग और जीरो ये इन्फिनिटी नहीं होता, समथिंग ओवर 0 आपके पास क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी हो अब जाएगा तो बात यह है कि जब हमारे पास उसके जो
जैसे हम मल्टीपल वैल्यूज का सॉल्व कर रहे हैं, उसका रिजल्ट हम पहले निकाल रहे हैं ना, समझ आ रही है ना। अब मिसाल के तौर पे ये जो वैल्यूज हैं ये हम ऑलरेडी पहले स्टेप पे निकाल के बैठे हैं। हम किसी चीज को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगी, हम उस स्टेप पे जा ही नहीं रहे ना, इन्फिनिट की तरफ जा ही नहीं रहे। ठीक है ना। ठीक। उससे पहले ही हमारी वैल्यू 0 होगी, है ना। ये देखो ना, इस स्टेप में जी जब सर। आएंगे ना हम, पहले तो इस ये वाली वैल्यूज है ना, जब ये इसको 0 कर देगी तो डिवीजन टर्म में तो हम बाद में उसको वैल्यू चेक करेंगे ना, जी ठीक। जी सर। ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। ये 1 माइनस 1 0, ये 0 हो जाएगा ना। t माइनस 1 ओवर 0 जो है वो अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा ना। समथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी पे हम अगर किसी को डिवाइड करते हैं तो जवाब हमारा क्या आता होता है, 0 आता होता है ना, ठीक है ना। 1 ओवर इन्फिनिटी जवाब क्या आएगा, 0 आएगा या कुछ और आएगा, 0 आएगा। तो बस बात वही आ रही है। इसको इसे मल्टीप्लाई करके 0 ले जाए, वैसे ले लें, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे आते हैं। अब ऑर्डर 3 में सिर्फ हमारे पास क्या थी, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी और उसके बाद ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है ना। जब हमारे पास ये दो वैल्यूज उसमें वो आ गई थी ना, जब हमने आई को यानी कि चेक किया था ऑर्डर 1 के लिए, तो हमारे पास एक वैल्यू नॉन जीरो थी। ऑर्डर 2 के लिए हमारे पास क्या थी, दो वैल्यूज जो थी वो नॉन जीरो थी ना। एक हमारी कौन सी नॉन जीरो आई थी, 0 यानी 1 2 वाली, और दूसरी क्या थी 2 2 वाली, ऐसे था ना। इसके अलावा बाकी सारी जीरो थी। तो अब एक का इंटरवल हमारा ये बन गया और दूसरी का हमारे पास ये बन गया। तो जब हम 3 में आएंगे तो 3 में हमारे पास क्या होंगे, हमारे पास 3 वैल्यू जो हैं वो 0 वाली होंगी, नॉन जीरो होंगी ना, तो उसका इंटरवल ये बनेगा। इसके अलावा बाकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है बी सप्लाइन रिप्रेजेंटेशन इज जनरलाइजेशन ऑफ बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल में हमारे पास टी का जो पैरामीटर होता है वो 0 1 होता है ना। तो वी सी दैट ni3 of t restricted to the interval 0 and 1 are the quadratic बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल। अगर हम उसको देखते हैं तो वो उसकी वैल्यू को जाके कोइंसाइड करती है। सिमिलरली we see that restricted to 1 0 और क्यूबिक बर्नस्टाइन पॉलिनोमियल। अच्छा, अब हम आते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। ये हमारे पास जो वैल्यूज थी ठीक है ठीक है। अब हमने एक क्या कर दिया है, एक और वैल्यू इंक्रीज कर दी है। ये हमारे जो एग्जांपल है वो क्या है, सेम है ना। यस सर। जी जी। तो इसमें हमने क्या 2 पॉइंट ले लिए हैं, बाकी तो ऑर्डर के लिए चेक करेंगे तो हमारे सिर्फ एक वैल्यू जो है वो नॉन जीरो होगी, और वो कौन सी होगी, जिसमें हमारा इंटरवल के नॉन जीरो आएगा, वो 3 1 पे आएगा ना। 3 1 के अलावा बाकी सारी वैल्यूज हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उसके बाद हम उसे वही वैल्यू पुट करेंगे ऑर्डर 2 के लिए। ऑर्डर 2 के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास हमें दो वैल्यूज मिले होंगी जो नॉन जीरो होंगे। एक n22 वाली नॉन जीरो होगी और एक n23 वाली, ठीक है ना। n22 n32 ये नॉन जीरो हो जाएंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, 0, ठीक है। फिर इनको हम ऑर्डर 3 के लिए जब पुट करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। इसके अंदर जब हम 0 पुट करेंगे तो बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, पहली भी 0 हो जाएगी। दूसरी में 1 3 में हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इंटरवल बनेगा, ठीक है। सेम प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे इसके लिए, ठीक है ना। यहाँ पे देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएंगे, 3 वैल्यूज आ जाएंगे। हमने 2 3 क्वेश्चन करने के बाद ये देखा है
कि अगर हमारे पास जिस तरह का हम डेटा ले रहे हैं यानी 0011 पे, तो ऑर्डर के लिए हमारे पास सिर्फ एक इंटरवल होता है 01 का, ठीक है ना। तो जब हम ऑर्डर 2 में आते हैं तो उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज बन जाती हैं, ठीक है ना, 01 की जिस पे वो नॉन ज़ीरो आ रहा होता है। जब हम 3 पे आ जाएंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, आई की वैल्यू जब हम 3 लेते हैं तो फिर हमारे पास क्या हो जाती हैं, 3 वैल्यूज आ जाती हैं, उनमें एक सीक्वेंस बन जाती है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास वो रिजल्ट था ऑर्डर 3 के लिए। सर जी 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 ऑर्डर 3 के लिए दोबारा रिपीट हो रहा है। ये देखे ना, क्वेश्चन हमने थोड़ा सा चेंज किया था, उसमें ट्विस्ट दिया था। पहले हमारे पास क्या नहीं था, नहीं हमने जो था ना उसमें 3 0 3 3 1 थे, फिर हमने क्या कर दिया, 4 0 और 4 1 दे दिए ना, उस पे हम चेक कर रहे हैं। बेसिकली हमारा मतलब ये था कि हमने कहा कि 2-4 एग्जांपल हम कर लेते हैं इन केस अगर हमें ज़्यादा एग्जांपल करनी पड़े, ठीक है ना। जिस तरह लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट वगैरह टाइप आपका एग्ज़ाम था, अभी कोई डिफाइन नहीं है कि जो आने वाला एग्ज़ाम होगा वो किस टाइप का होगा ना। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो आपके क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस के फॉर्म में भी आ सकते हैं। तो क्योंकि पिछली दफ़ा थोड़ा सा इशू आ रहा था, क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहे थे ना कि हम क्या क्वेश्चंस बनाए असाइनमेंट के लिए, अगर हमने मोर देन 100 क्वेश्चन बनाने हों, ऐसे है ना। तो इस हिसाब से फिर कुछ न कुछ इसमें क्वेश्चन भी डाल रहे हैं ताकि नेक्स्ट अगर असाइनमेंट आए, अगर आपका कोई प्रॉब्लम्स आता है तो उस हिसाब से भी हमारे पास डेटा अवेलेबल हो। अगर ऑब्जेक्टिव में मांगते हैं तब भी हमारे पास वो हो, यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट्स हों। तो अगर इसके अलावा कोई और मांगते हैं तो उसके हिसाब से भी हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए। सर जी हम जहाँ पे के लिए 2 वैल्यू ले रहे हैं, के इक्वल टू 3 और एक के इक्वल टू 3 2 बार ले रहे हैं, तो ये वो रिपीट हो क्या गया होगा, क्राइटेरिया, कहाँ पे के इज इक्वल टू 3 आ रहा है, ये के तो यहाँ पे है और हाँ, इसके देखिए नीचे ना, वाला। के इज इक्वल टू 3 लिया है, उसके बाद आई की वेरिएशन है, अगर आप वो गौर करें तो समझ आ रही है ना। आई में वेरिएशन है, के हमने 3 लिया है ना। अब उसके बाद सर देखिए ना, हमारे पास जो केसेस है ना, के इज इक्वल टू 3 हमने लिया है, दोबारा भी हमारे पास केस आ रहा है। हाँ, ये रिपीट जी हो गया, सॉरी, ये रिपीट हो गया कॉपी पेस्ट की वजह से ना, ये रिपीट हो गया है, ठीक है। फिर ऑर्डर के लिए हम चेक करेंगे, के लिए हमारे पास इस तरह का ऑप्शन बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, ये आप लोग घर से करके आएंगे, मैं देखूंगा ना कि इसकी समझ आई है या नहीं आई, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 को आप लोग करके आएंगे घर से, और इस तरह हम ऐसा करते हैं कि ये सारा हमारे पास सेम मेथडोलॉजी जा रही है ना। सर जी पहले वाला क्वेश्चन इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है जैसा ये आप अभी लिखा हुआ है। हाँ, क्वेश्चन तो चेंज हो सकते हैं ना, ये तो जस्ट हम डेटा वो कर रहे थे, रिपीट कर रहे थे ना। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो बी सप्लाइन कार्ब से रिलेटेड होगा, उसके लिए हम कुछ और डिस्कशन करेंगे ना, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल, ये जो आपके पास आ गए हैं एग्जांपल, वो आप उसको देख के आएंगे ना, और क्वेश्चन वगैरह भी, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो अभी भी कर सकता है। आप में सर से ये किसी, आप अपलोड कर देंगे लेक्चर? लेक्चर तो ऑलरेडी ये आपके पास सारे गिवन है, आप कहते हैं दोबारा भी मैं अपलोड कर दूंगा, कोई इशू नहीं 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 है। सर, ये रिकॉर्डेड लेक्चर सर, रिकॉर्डेड। ना, रिकॉर्डेड में अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, जो ही जी मुझे सर, वही फुर्सत पूछ, मिलेगी ना। ठीक है। क्योंकि असल में वीकेंड पे अब वो क्लास एंड होगी तो आपको पता है कि बंदा बिल्कुल थक चुका होता है, उसको अपलोड करने में भी टाइम लेता है ना, नेट की स्पीड इतनी नहीं आ रही होती। फिर अगले दिन मेरी कंसेक्टिव क्लासेस होती हैं 9 से 12 बजे और फिर 1 से 4:30 बजे। तो अगले दिन भी यही होता है कि उन क्लासेस में ही हम बिजी रहते हैं, तो बाज़ दफ़ा हम उनको अपलोड नहीं कर पाते ना। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमें मंडे वाला दिन होता है, मैं कोशिश करता हूँ कि हर मंडे को जो प्रीवियस स्लाइड्स वगैरह हमने पढ़ी होती हैं वो हम वो कर लेते हैं। तो इसको भी मैं ऐसा करूँगा कि वो कर दूंगा, वो यानी कि अपलोड कर दूंगा पीडीएफ को भी, ताकि हमारी कोई चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपडेट करते जाते हैं ना, कोई वैल्यूज बाज़ दफ़ा बीच में कोई मिस्टेक नज़र आ जाती है ना, इक्का दुक्का हमारे पास होती है ना नोट्सों में।
क्योंकि ये पहले भी पिछले सेमेस्टर में बनाए थे, तो जल्दी से बनाने में थोड़ा सा आपको पता है कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रह जाती हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बी सप्लाइन कर्व। ठीक है, बी सप्लाइन कर्व हमारे पास क्या होता है, पी ऑफ टी इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 to 1 पी आई एन आई के ऑफ टी। एन आई के ऑफ टी हमारे पास क्या है, ब्लेंडिंग फंक्शन है। पी आई क्या है, कंट्रोल पॉइंट्स हैं। ठीक है, के किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल सेगमेंट ऑफ बी सप्लाइन कर्व। ऑर्डर के मींस दैट द कर्व इज मेड अप ऑफ पीसवाइज पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के इज इक्वल टू, अब इसमें हमारे पास जो के है इसमें बल्कि हम डिग्री नहीं लिखेंगे, ऑफ ऑर्डर के प्लस 1। के इज इक्वल टू 1 का मतलब तो के हमारा ऑर्डर को शो कर रहा होता है ना। सर ये काफी नहीं हो गया इतना? या पिछला थोड़ा सा सर रिवाइज कर दें, वो 9 स्टार्ट से। देखें, अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप मुझे बताएं ताकि हम उन पे वो करें, अदरवाइज सर वो जो नॉट इंसर्शन है ना, ये लेक्चर 9 के स्टार्ट पे नॉट इंसर्शन, ये अगर थोड़ा सा रिपीट कर दें। इसको ऐसा करते हैं कि ये वही चीजें हैं बेसिकली, ये भी इसकी जो बेस है ना, ये वही चीजें रिपीट होने जा रही हैं, समझ आ रही है ना। जी सर। ये बेसिकली जो बी सप्लाइन कर्व हमने पढ़ा था, ठीक, जिसके अंदर नॉट इंसर्शन थी और वो सारी चीजें थी ना, जी सर। ये थोड़ा रिपीट जी होने सर। जा रही हैं। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि चीजों को एटमाइज कर दिया गया है ना, समझ आ रही है ना। इसमें हमारे पास क्या है जी, क्या ऑफ टी आर नॉर्मलाइज्ड बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शंस हैं। ठीक है, जी सर। अच्छा जी, तो इसके अलावा they are described by the order k and non-decreasing sequence of real number ti, I varies from 0 to n up to n plus k normally called the knot sequence। वही नॉट सीक्वेंस की आप बात कर रहे थे कि इसको आप रिपीट करा दें, तो ये इसमें भी वही चीजें आ रही हैं। ठीक है ना, उसको भी अगर दोबारा भी रिपीट करा दूंगा कोई बात नहीं है ना। एन आई के ऑफ टी हमारे पास क्या है, फंक्शन है डिस्क्राइब्ड एज फॉलोज फॉर के इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, डिग्री 1 के लिए हमारे पास यही था ना। जी। तो उसके बाद फर्दर हम उसको वो करते हैं। अच्छा जी, अगर के हमारे पास ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए भी हमारे पास एक रिलेशन है। अच्छा, तो इसमें हमारे पास ग्रेटर देन के के लिए हमारे पास क्या है जी, ब्लेंडिंग फंक्शन ये है, और वेयर आई की वेरिएशन हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से n प्लस के तक। और इसके अंदर जो पैरामीटर है रेंजेस थ्रू, ये उसका हमारे पास क्या होता है, बेसिकली एक इंटरवल शो कर रहा होता है जिसके अंदर टी की रेंज लाई कर रही होती है। ऐसे है ना इन इक्वेशन ए, either of the term on right hand side of the equation are 0 or the subscript are out of the range of summation limit, that associated function is not evaluated and term becomes 0। वो कहते हैं कि इसके अलावा जो हमारे पास एक इंटरवल बन रहा होता है उसमें उसकी वैल्यू क्या कर रही होती है, 0 हो रही होती है। तो दोबारा अगर आप देखें तो वही चीजें बार बार, यानी कि इसको पॉइंट्स में हमने बता दी है, ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस की थी, याद आ रहा है आप लोगों को कुछ या नहीं आ रहा? सर वही इसी वजह से कह रहे हो, लास्ट टाइम ना वो थोड़ी नहीं सही समझ आई थी, मैं इस वजह से कहा था वो रिपीट कर देते हैं। अच्छा चलो ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं ना,
उसमें हम उसको वो रिपीट कर देंगे। जी ठीक है ना? सर, ये पैरा जो पड़ा है अभी इसको दोबारा बता दीजिएगा। चलिए आप इसको रीड करते जाए, मैं आपको बताता जाता हूँ। द अब पैरामीटर टी, अब इसके अंदर जो पैरामीटर टी यूज हो रहा है, जिसको हम वेरिएबल कह रहे हैं ना, रेंजेस थ्रू द इंटरवल टी के -1 टी n + 1। ये अगर हम ऊपर वाले इसको देखते हैं तो उसका जो इंटरवल हमारे पास बन रहा है, इसके अंदर इसकी वैल्यू लाई कर रही होती है। आगे पढ़ें। सर जी इसमें पैरामीटर कुछ और भी यूज कर सकते हैं? हाँ, उसमें देखिए ना, अब टी यूज किया है, कुछ लोगों ने एक्स यूज किया हुआ है, कुछ लोगों ने कुछ और यूज किया होगा। ये बेसिकली चूंकि ये सब्जेक्ट है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, तो रिसर्च के अंदर फिर जो वेरिएबल हैं बाज़ दफ़ा वो चेंज करके लिखने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उसी डायरेक्शन में काम कर रहे होते हैं ना, तो आगे प्लेजरिज्म का इशू भी आ रहा होता है। तो सर प्लेजरिज्म के इशू की वजह से ये चेंज करते हैं वेरिएबल, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं पड़ता सर कि देखिए ना, सेम पूरी डेटाबेस में तो हर एक के रिसर्च पेपर होते हैं, तो वो बाद दफा सेम वेरिएबल होते हैं, तो उसको करना मुश्किल हो जाता है चेंज। हाँ, अब बात यह है कि वेरिएबल को चेंज कर लेंगे ना, टी की जगह पे अगर एक्स भी पुट कर लेंगे तो ऊपर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एक्स क्या है ना, और यहाँ पे हमने टी डिफाइन किया है तो टी हम उसको डिफाइन कर रहे हैं ना। यानी स्टार्ट में इंट्रोडक्शन वो लिखने पड़ेंगे नोटेशन। साफ ज़ेर देखिए ना, जो भी आप टॉपिक में जो भी पैरामीटर यूज करते हैं वो एक उसमें आपकी यानी कि सिमेट्री होनी चाहिए, एक सीक्वेंस होनी चाहिए, तो उस हिसाब से ये सारी चीजें देखी जाती हैं। सर जी ठीक है ना? यहाँ पे n क्या है? n क्या है यहाँ पे? एन फंक्शन है या क्या? हाँ। नहीं, एन की फंक्शन नहीं है। आपके पास जो इंटरवल है, इंटरवल हमने क्या कहा था, आई की वेरिएशन हमने कहा है n+k तक है, के ऑर्डर को शो कर रहा है। एन कैपिटल उसकी N। आपके पास कोई इंटीजर है, एन हमारे नहीं पास कैपिटल बेसिकली नोटेशन है उसकी ब्लेंडिंग फंक्शन की, एन आई के ऑफ टी है ना। बेसिकली ये जो हम बी सप्लाइन की बात कर रहे हैं, उसका जो ब्लेंडिंग फंक्शन था, हमने उसको डिनोट किया था, नोटेशन यूज की थी। ठीक है ना? कैपिटल एम आपका एन आई के ऑफ टी, ये बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन को शो कर रहा है। समझ आ रही है ना? ये उसकी नोटेशन है, और ये उसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है। अगर हम कहते हैं कि P1 P2 अप टू Pn कोई पॉइंट्स हैं, और T0 T1 अप टू Tn+k कोई नॉट्स हैं, तो बी सप्लाइन कर्व ऑफ ऑर्डर के इज डिफाइंड है। ऑर्डर के को हम इस तरह डिफाइन कर लेंगे। ठीक है ना? जस्ट उसकी ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है इसमें ना। तो उसके बाद जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं डी बोर कॉक्स कैलकुलेशन ना। तो डी बोर कॉक्स का जो टॉपिक्स है वो हम क्या कर लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन कर लेते हैं। सर, कल यूजुअली से मुराद सैटरडे को? हाँ, कल से मुराद हमारा यही होता है, जो हमारी आने वाली क्लास है उसका हम मुराद ले रहे होते हैं। ठीक है ना? तो जी सर। उसमें हम डी बोर कॉक्स कैलकुलेशन जो है वो हम देखेंगे कि क्या है। बेसिकली जो डी बोर था उसने एक बी सप्लाइन के लिए एक कैलकुलेशन की थी ना, एक मेथड डिफाइन किया था, फिर उसके नाम के साथ उसको डी बोर कॉक्स कैलकुलेशन का नाम दिया गया। तो बेसिकली उसमें था ये, उसका जो मेन थीम था वो ये था कि जिस तरह हमारे पास कोई बी सप्लाइन कर्व है, यहाँ पे आप देख रहे हैं P ऑफ टी इज इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम 0 to n P आई एन आई के ऑफ टी, ये हमारे पास बी सप्लाइन कर्व है ना। तो इसमें हमारे पास जो एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट एलिमिनेशन का एक मेथड था। बेसिकली वो क्या करता था कि जो कर्व है, ठीक है, एन आई के ऑफ टी की वैल्यूज उसने पुट कर दी, उसमें उसने दोनों पे समेशन अप्लाई कर दी, दोनों में समेशन अप्लाई करने के बाद उसके इंटरवल्स बन गए। ठीक है ना? उन इंटरवल को उन्होंने सिंप्लीफाई कर लिया। अगर यहाँ पे देखें तो वही चीज़ आ रही है ना, वो बार बार करते गए, बार बार करने के बाद फिर आपके पास जो इंटरवल था वो कहता था कि इसके जो एंड पॉइंट हैं ये उसकी जो सपोर्ट है उससे बाहर लाई कर रहे हैं। फिर वो क्या करता था, दोबारा उसको एलिमिनेट कर देता था, फिर और इंटरवल के लिए उसको सॉल्व करता था। इसी तरह करते कराते, ठीक है ना, अब वो यानी कि एंड पे वो एक एल्गोरिदम बनाता था। उस एल्गोरिदम से उसके पास जो रिजल्ट आता था, अब यहाँ पे देखे ना, अगर एक लेवल के लिए हमने रिजल्ट फाइंड किया यानी फर्स्ट लेवल के लिए,
NIK माइनस 1 ऑफ टी। तो बेसिकली बाकी सारी चीज़ें वही हैं। P की जगह पे आपके पास क्या आ गया, P1 आ गया। मीन कि उसमें जो PI और PI माइनस 1 थे, ये जो 2 पॉइंट्स जिनसे मल्टीप्लाई हो रहा था, उसको उसने किस चीज़ का नाम दिया है, P1 का। P1 मीन जो फर्स्ट यानी लेवल जो था उसका, या फर्स्ट रिफाइनमेंट लेवल। फिर दूसरे में ये चीज़ उसने कहा था कि ये P1 के बराबर है। फिर उस प्रोसेस को दोबारा रिपीट किया, सेकंड लेवल पे आ गया। सेकंड में हमारे पास फिर एक एंड पॉइंट जो थे वो उससे हमारी डोमेन से बाहर चले गए, ठीक है ना। इसी तरह उसने n के लिए रिपीट किया। जब वो उसको n के लिए रिपीट करता है